जयप्रताप जी, क्या बीजेपी की सरकार जो केंद्र में है वो जो ये महामारी है उसमें फेल हो गई है, जिस तरह से प्रताप सिंह खाचरीवासी बोल रहे हैं? दूसरा, जो गंगा के किनारे शवों का मामला है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो माननीय मंत्री जी ने एक बात कहा था उस पर तो मैं जवाब नहीं दूंगा, उसके लिए कोई आवश्यकता भी नहीं है। मगर जो गंगा जी के किनारे उत्तर प्रदेश में जो तस्वीरें दिखाए थे जिसमें बहुत सारे शव रेत के नीचे भी गाड़े गए थे और कुछ शव आपके जल प्रवाह करके भेज दिए थे, इसमें मैं ये जरूर बात बताऊंगा कि देखिए, पंचायत चुनाव के बाद से जो इन्फेक्शन हमारा फैला, जिसके लिए हम लोग एक बहुत बड़ा अभियान भी चलाए हैं, और मैं गांव में रहता हूं इसलिए मैंने खुद देखा है कि आम आदमी जिसको सर्दी जुकाम बुखार इस परिवर्तित मौसम में होने लगा और जो हर साल होता है उसको बहुत ज़्यादा उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं था, वो इसी तरह अपना चलता फिरता रहा और अचानक उसके घर में ये उसको परेशानी हुआ। जब तक वो हॉस्पिटल का पहुंचने का सोचता था तब तक उसका देहांत हो जाता था। और ये गांव में ये भी प्रचलन है, अगर कोई बीमारी से मर जाता है तो उसको ले जाके उसके परिजन उसको गाड़ देते हैं, उसको अंतिम संस्कार उसी तरह होता है। तो यहाँ ये भी बात आई कि बहुत सारे लोग जो इस तरह के जो विभिन्न ग्रामों में अचानक उनका मृत्यु हुआ, कुछ क्या लोग उत्तर तो अपने प्रदेश में परिजन के लोग तो उनको लेके गए, कुछ लोग ने उनको घर पर छोड़ दिया। जो आरोप है विपक्ष का, क्या उत्तर प्रदेश में सरकार डेथ्स को छुपा रही है, मौतों को छुपा रही है, कम दिखा रही है आंकड़ा? नहीं, या तो आप मेरी बात सुनिए, नहीं, मैं कम दिखाने की बात नहीं है। देखिए, एक आंकड़ा जो हम पोर्टल पर मैं बता रहा हूं, मैं एक जो हमारे पोर्टल पर हम दिखाते हैं, हमारा आंकड़ा कहां से आता है? जो हमारा पेशेंट हमारे मेडिकल कॉलेजेस में, जिला अस्पतालों में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जो मरते हैं उनको पोर्टल पर अपना चढ़ाना पड़ता है जी। वो फिगर हमारे पास डे टू डे सुबह 6 बजे आ जाता है। दूसरा, अगर कोई घर में अब अपना व्यक्ति मरता है, कोरोना से मरा या किसी अन्य बीमारी से मरा, उसका कोई संख्या हमारे पास नहीं आता है जी। मैं छत्तीसगढ़ के मंत्री जी का रुख करता हूं, स्वास्थ्य मंत्री का। देव साहब, ब्लैक फंगस को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार की इसको लेकर क्या तैयारी है, और तीसरी लहर के बारे में आप क्या कहते हैं, क्योंकि उस पर बार बार अपडेट्स आ रही है कि तीसरी लहर बच्चों पे ज्यादा इंपैक्ट करेगी। इसमें जहां तक काला फंगस की बात है, ब्लैक फंगस की बात है, छत्तीसगढ़ में कल तक के जो अपडेटेड आंकड़े हैं वो 102 प्रकरण छत्तीसगढ़ में नोट किए गए हैं विभिन्न जिलों के अस्पतालों में। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। दवाइयों की काफी कमी है इस बाबत। एक व्यक्ति को लगभग 21 दिन का इसका डोज रहता है, उपचार रहता है 21 दिन का। 50 से लेके 100 वायल इंजेक्शन के एक पेशेंट को लगते हैं, ऐसा मेरे को यहाँ के विशेषज्ञों ने बताया। उस स्थिति में हमारे पास दवाई नहीं है, ये इंजेक्शन हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, मार्केट में भी बहुत दिक्कत जा रही है। इसके लिए उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। कहीं कहीं पर सर्जरी इत्यादि के लिए अगर कहीं उपकरण की जरूरत है तो एक अस्पताल से मांग आई है हमारे बिलासपुर के मेडिकल कॉलेज से, तो उनके लिए प्रबंधन कर रहे हैं। और आगे इसको लोगों में ये अवेयरनेस पहुंचाना, ये बात पहुंचाना कि कोरोना के समय ज्यादातर ये देखने को आ रहा है, ब्लैक फंगस तो पहले भी था लेकिन केसेस बहुत कम आते थे, अभी केस ज्यादा दिख रहे हैं, तो कारण क्या है? तो अभी तक विशेषज्ञों की राय यही है कि जो हाई डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको अगर अनियंत्रित मात्रा में, आवश्यकता से अधिक अगर स्टेरॉइड उपलब्ध दे दिए गए तो इसमें ब्लैक फंगस की शिकायत सामने आ रही है। और साथ में पाइप वगैरह, पानी वगैरह साफ रखना, ये एक साथ की बात है, लेकिन अभी तक आम राय इसी बात में है। तो लोगों को इसके बारे में जागरूक करना बहुत जरूरी है, खास करके ट्रीटमेंट के संदर्भ में भी। एक सवाल जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं प्रताप सिंह आपसे पूछना चाहता हूं। प्रताप सिंह जी, आप देखिए, जो भी सेकेंड वेव में हुआ वो हमने उस परिस्थिति को देखा है, लेकिन गांव में समस्या यह है, लोग मास्क नहीं डाल रहे, उनको बीमारी का पता ही नहीं लगता, वैक्सीनेशन को लेके उनमें उत्साह नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? और ये सिर्फ आपके राज्य की बात नहीं है, ये हर प्रदेश की बात है। देखिए, इसमें कोई गांव के आदमी को लगता है कि उसे कुछ नहीं हो सकता। लोग
अमित जी, अभी गांव में दहशत फैल गई है, बहुत डर है गांव में, लोग मास्क लगाने लगे हैं, लॉकडाउन मान रहे हैं लोग वैक्सीनेशन को लेकर गांव में तैयार बैठे हैं। अब आप आश्चर्य करोगे, इस देश का सबसे बड़ा वर्ग 18 से 44 वर्ष का नौजवान, वो तो इंतजार ही कर रहा है। स्लॉट 3-3 मिनट में बुक हो रहे हैं, 3-3 मिनट में जगह नहीं है। ज्यादा बोल रहे हैं आप, धड़ाधड़ बुक हो रहे हैं। मेरा अपना अनुभव है, मैं तो अपने परिवार के लिए बुक कराना चाहता था, 1.5 मिनट में बुक हो जाता है। आप ज्यादा बोल रहे हैं, 1.5 मिनट। मैं आपको कह रहा हूं स्लॉट, यही तो मैं कह रहा हूं, हमारे राजस्थान की हालत में, मेरे स्टेट की बता रहा हूं, आप खोलिए, खोलते ही फुल। हमारे यहां तो बहुत तेज, हम वैक्सीनेशन में अभी नंबर 1 पर है, जिस तादाद में हमारे पास आई है। हमारे यहां वैक्सीनेशन को लेकर बहुत डिमांड है। अब क्या कारण है, गांव में भी शहर में भी मास्क भी लोग लगा रहे हैं, धीरे धीरे मरीज भी कम हो रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये इसमें कोई दौरा ही नहीं। और अब हमको ये समझना पड़ेगा, वैक्सीनेशन की जरूरत है राजस्थान को और पूरे देश को जी। जितना जल्दी वैक्सीनेशन होगा उतना ज्यादा हमको फायदा होगा। यदि हम वैक्सीनेशन में पीछे रह गए तो आप ये मानकर चलिए, इस बीमारी को बिना वैक्सीनेशन के कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था मंत्री जी, प्रताप सिंह जी, मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था, वैक्सीनेशन के करीब 11.5 लाख डोज खराब हुए हैं। अकेले चुरू जिले में अराउंड 39% वेस्टेज हुई है, अकेले चुरू जिले में। क्या आपको लगता नहीं है ये आंकड़ा कम हो सकता है? राजस्थान की मैं बात कर, आप एक बार आप वापस चेक कर लेना। हालांकि मैं हेल्थ मिनिस्टर नहीं हूं, लेकिन मैं सुबह भी रघु शर्मा जी के साथ था हेल्थ मिनिस्टर के। लेकिन ये आंकड़ा जो आपके पास आया है, कहां से आया है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा आपने मुझे बता दिया, क्योंकि ये आंकड़ा ज्यादा नहीं, ये चुरू का लेना, ये आंकड़ा गलत है आपका। आपने क्या सुना है? ये चुरू का आंकड़ा बताया मैंने। अकेले चुरू में 39% वेस्टेज हुई है, चुरू में वेस्टेज ज्यादा हुई है, और पूरे राज्य के अंदर करीब 11 लाख डोज खराब हुए हैं। देखिए, आप जो 11 लाख डोज आप खराब होने की बात कर रहे हैं, जब शुरू में डोज आए तो वो पूरे देश में खराब हुए। क्या कारण से हुए, क्या नहीं? आज तो कोई डोज खराब होने का काम नहीं, अब तो डोज कम पड़ रहे हैं। आप आज डोज खड़े कर दो, लाइनें लगी हुई है, तैयार बैठे हैं लोग। अभी तो इतना प्रेशर है कि वैक्सीन आए तो वैक्सीन लगा। उसका कारण डर भी है, बीमारी बढ़ी है, और ये जो ब्लैक फंगस आया है उसके लिए लोग भी जिम्मेदार है। डिस्टिल्ड वाटर और साफ वाटर पूरा गर्म करके उसको बदल के कंसंट्रेटर में यूज में नहीं लेंगे, साफ सफाई के साथ ऑक्सीजन का बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोल रहे हैं, बीमारी फैलेगी जी। जो भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आप यूज करते हैं तो उसमें डिस्टिल्ड वाटर डाल रहे हैं, आप ध्यान रखिए इस बात को। मेरे साथ विश्वास सारंग भी हैं, मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, और बैठक में ही थे मुख्यमंत्री के साथ, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। आप काम में थे, इसलिए हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि बैठक आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थी उस समय। मैं आपसे विश्वास जी जानना चाह रहा हूं कि आपके प्रदेश के अंदर आपने कई सारी, मुख्यमंत्री ने घोषणाएं भी करी हैं, लेकिन कोरोना के अराउंड जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें बीजेपी भी पीछे नहीं है, कांग्रेस भी पीछे नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हम तो कहीं कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, और हमारा स्पष्ट मानना है कि महामारी के इस दौर में किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये तो विपक्ष के नेता और कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। नहीं, टूल किट का मामला तो एक विश्वास जी माफ करिए, लेकिन टूल किट का मामला तो आप ही निकाल के लेके आए। कोरोना से समस्या हो रही है लोगों को, कांग्रेस ने इसको उठाया, आपने बोला ये टूल किट है भारत को बदनाम करने की और नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की। नहीं, देखिए, सीधी सीधी बात है ना, आप किस स्तर पर जा रहे हैं कांग्रेस के नेता। पहले कोरोना को लेकर अफवाह की स्थिति फैलाई, ये कहा कि कोरोना जैसा कुछ नहीं है। आपको याद होगा पहली वेव में जब लॉकडाउन लगा तो उसका विरोध किया, लॉकडाउन खुला तो उसका विरोध किया, वैक्सीन बनी तो उसका विरोध किया, वैक्सीनेशन प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को वैक्सीन लगाने की बात आई तो उसका विरोध किया, लोगों में वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने की बात की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का नाम बदनाम करने की कोशिश की। ठीक है। आप उठाकर देखिए, कांग्रेस ने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, विपक्षी नेताओं ने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। इस महामारी में सही मायने में देश को एक रूपता के साथ काम करना था, पर कांग्रेस के नेताओं ने वैसा नहीं किया, और उसी का परिणाम है कि यदि हम वैक्सीनेशन के टर्नअप को देखते हैं तो हिंदुस्तान में कम हुआ। कि मैं तो मीडिया को और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। वो बिल्कुल आप धन्यवाद दीजिए, लेकिन अभी तो वैक्सीन मिल ही नहीं रही। अभी टीएस सिंह देव हैं जो शिक्षा मंत्री, जो
हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वैक्सीन की कमी है पूरे देश के अंदर, आप जान ही रहे हैं, वैक्सीन नहीं मिल रही। प्रताप सिंह खाचरियावास भी उसी बात को बता रहे थे। प्रताप सिंह, जवाब आपका विश्वास सारंग जी को। देखिए, मैं आश्चर्य है मुझे, इस बात का दुख है कि सारा दोष कांग्रेस के माथे कर देना। आप केंद्र सरकार में बैठे हैं, वैक्सीनेशन करवाना पूरे देश का फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जिम्मेदारी थी, आप उस जिम्मेदारी से पीछे हट गए। 6,93,00,000 वैक्सीन आपने बाहर भेज दी। आज देश के लोग वैक्सीन की इंतजारी कर रहे हैं, आप दूसरी लहर की तैयारी नहीं कर पाए। आप इतनी बड़ी तादाद में पेट्रोल और डीजल की रेट बढ़ा रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप 32 रुपए और 31 रुपए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते हैं। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर कितनी एक्साइज ड्यूटी, इतना पैसा आपने इकट्ठा किया है, तो आप राज्यों को पैसा दो, आप पूरे देश में तैयारी करते। आज लाशों के ढेर लग गए, इन लाशों के ढेर लगाने के लिए क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? आप केंद्र में बैठे हैं और आप कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं, कांग्रेस विपक्ष में बैठी है, सवाल खड़े कर रही है, तो आप जवाब दीजिए कि आपने पूरे देश के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम क्यों नहीं चलाया? आपने दुनिया की सारी कंपनियों को यहां बुलाकर अपना वैक्सीन यहां पे बनवाने की तैयारी क्यों नहीं की? पूरी दुनिया से आप वैक्सीन मंगाकर और वैक्सीन अब तक तो पूरी लग जानी चाहिए थी। विश्वास सारंग जी, क्विक रिप्लाई। विश्वास सारंग, कुछ क्विक रिप्लाई। कुछ देर पहले वीडी शर्मा ने एक ट्वीट भी किया है शुक्रवार को, और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से उसमें लिखा कि ये आग लगाने की बात कर रहे हैं कमलनाथ जी। क्या कहना चाहते हैं क्विकली विश्वास जी? देखिए, सीधी सीधी बात है अमित जी, कांग्रेस का ये गैर जिम्मेदाराना रुख है। और खासकर अभी आपने कमलनाथ जी की बात की, उन्होंने बड़ी बड़ी डींगे हाकी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कोरोना शुरू हुआ तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी, और जो मध्य प्रदेश का आज हॉट स्पॉट है इंदौर, वहां पर कमलनाथ जी ने आईफा अवार्ड आयोजित करने की तो पार्टी कर ली थी, जैकलिन फर्नांडिस से गलभैया की और रात की पार्टी मनाई, मुझे लगता है कि पर कोरोना को लेकर उन्होंने कोई काम नहीं किया, और उसी का परिणाम निकला कि आज इंदौर बहुत बड़ा हॉट स्पॉट बना है। ये प्रताप जी हो या कांग्रेस के नेता, एक साल पहले, उसके बाद तो फर्स्ट वेव आप भी गई, फर्स्ट वेव चली भी गई, सेकंड वेव में वो हॉटस्पॉट बन रहा है। मुझे लगता नहीं इसमें लॉजिक है। विश्वास सारंग, क्विकली आप अपनी बात को 10 सेकंड में कंप्लीट करिए। 10 सेकंड आपके पास। अमित जी, मेरा सीधा मानना है, कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में 40 साल तक राजनीति की, वो ये बता दें कि 1 रुपया भी मध्य प्रदेश की जनता पर उन्होंने खर्च किया हो। ठीक है, चलिए विषय ठीक है। आपका तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं तमाम मंत्रियों का शुक्रिया अदा करता हूं, आज हमारे साथ जुड़े। देव साहब, खाचरियावास साहब, आपका शुक्रिया। जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विश्वास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही, लेकिन लाख टके की बात यह है कि समस्या गांव तक पहुंच गई है, और गांव तक पहुंच गई है, वहां पर उपचार की कमी है। इसलिए ध्यान रखना होगा। गांव गांव में आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, यमराज को अगर नहीं देखना, अपने घर में आपको मौतों को नहीं देखना, अपने बच्चों का स्वास्थ्य खराब नहीं करना, तो मास्क डाल के रखिए, पूरा बचाव करिए। अगर तबीयत खराब होती है तो तुरंत जो भी डॉक्टर तक आप पहुंच सकते हैं, फोन के जरिए, किसी और माध्यम से डॉक्टर तक पहुंचिए और अपना तुरंत उपचार करिए। उम्मीद है आप सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और मास्क जरूर डालेंगे। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, मैं दिल से आपसे कह रहा हूं।